नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 में। और मैं रामचंद्र सुतार हमारी पूरी टीम के ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे बागोर की सभ्यता। हमने 4 सभ्यताएं पढ़ चुके हैं, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा सभ्यता और दोस्तों नगरी सभ्यता। आज हम बागोर की सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी सभ्यता है नहीं, लेकिन छोटी सभ्यता है, लेकिन इस पर्सन एकदम इम्पोर्टेंट बनते हैं। बागोर की सभ्यता की बात करें तो बागोर स्थान भीलवाड़ा में स्थित है और ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर जो स्थान है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इस कारण हम समझ सकते हैं, एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967 से 69 ईस्वी में वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर एल.एस. लेस्निक जो जर्मनी के पुरातत्व विभाग के विद्वान थे कि निर्देशन में संयुक्त रूप से किया गया। मतलब ये कि उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्रा वीरेंद्रनाथ मिश्र को कहेंगे और जो उनके सहयोगी थे डॉक्टर एल.एस. लेस्निक जो जर्मनी के थे, उन्होंने उत्खनन किया। बागोर सभ्यता से प्रागैतिहासिक कालीन भारत के सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। अब बागोर सभ्यता में बात करें तो राजस्थान में कहें या पूरे भारत में भी हम कह सकते हैं कि बागोर सभ्यता में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण बागोर सभ्यता से मिले हैं। अगले टॉपिक पर पॉइंट पर चलते हैं। बागोर से 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले। जैसा मैंने बताया, सबसे पुराना तो सबसे डेवलप्ड यहाँ कृषि के औजार मिले हैं। यहाँ से प्राप्त प्रस्तर उपकरण अभी भी सुंदर अवस्था में मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। देखिए तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं और जो भी अवशेष मिले हैं, यहाँ जो भी यंत्र मिला है, जो भी औजार मिला है, जो भी अस्त्र शस्त्र मिला है, वो मध्य पाषाण काल के हैं। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा गया है। यहाँ पर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल स्थित है। बागोर में ज़्यादातर पत्थर के उपकरण मिले। दोस्तों, ये कारण इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहने का ये भी है कि यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार बनाते हैं, तो पत्थरों से अपने औजार बनाते हैं और यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। हस्त व कुठार इस सभ्यता के लोगों के प्रमुख हथियार थे। यहाँ के लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। जैसा मैंने बताया पहले भी, स्वास्तिक का चिन्ह वास्तु दोष दूर करने के लिए करते थे। तो यहाँ से मछली मारने, शिकार करने, चमड़ा छीलने व छेद निकालने के औजार प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी थी। आहड़ सभ्यता में भी मछली पकड़ने का कांटा मिला था, मछली मारने का, शिकार करने का। तो लगभग एक जैसे औजार यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर हाथ व कान के आभूषण कांच के बने हुए मिले हैं। दोस्तों, कांच के मिले हुए बने हैं यहाँ पर हाथ के आभूषण और कान के आभूषण। अब हम और व्याख्या के साथ चलते हैं आगे। तो दोस्तों, बात अब और हम विशेष व्याख्या की करें तो बागोर राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल था। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो सुनियोजित ढंग से दफनाए गए थे। यहाँ जो अंतिम संस्कार है वो भी सुनियोजित ढंग से होता था। वही जैसा मैंने पहले बताया, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। और यहाँ पर मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। लंबा, आयताकार, गोल औजार, पॉइंट आदि प्रमुख हैं। नोक वाला। इस समय तक मानव संगठित तो सामाजिक जीवन से दूर था। यहाँ से नव पाषाणकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले। मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले। बागोर से इस बात के भी साक्ष्य मिले हैं कि स्थल पर फर्श बनाने के लिए पत्थर लाए गए थे और यहाँ फूस के वातरोधी पर्दे भी बनाए गए। जैसा मैंने बताया, पत्थर का ज़्यादा उपयोग होता था। इस सभ्यता में पत्थर के भी औजार बनाए जाते थे। पत्थर काफ़ी फर्श तो लगाया जाता है, वो भी लगाया जाता था। बात करें हम आगे, बागोर सभ्यता जैसा मैंने बताया वी.एन. मिश्र के द्वारा 1967 से 69 और एक इनके साथ सहयोगी जर्मनी के विद्वान थे एल.एस. लेस्निक,
उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका उत्खनन किया गया। यहाँ मध्य पाषाण काल से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले, कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिले। बागौर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार बनाते हैं और जो भी अवशेष मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के मिले हैं, इसलिए इसे आदिम जाति का संग्रहालय कहा गया। उत्खनन का कार्य महासतियों के टीले पर किया गया। जी हाँ, एक बात और बता दूं कि दोस्तों इसका शुरुआत का उत्खनन है, मतलब जो पता लगा इस सभ्यता का वो महासतियों के टीले द्वारा लगा कि यहाँ महासतियों का टीला है, सबसे पहले उसका उत्खनन किया गया, फिर ये सभ्यता निकली। बागौर राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल था। मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ दोस्तों बार बार। बना सभ्यता के इस उल्लेखनीय स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। जैसा मैंने बताया मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन के सभी के पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो ज्यामितीय प्रारूपों की दृष्टि से जो आकृतियाँ मिली है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भीलवाड़ा के पश्चिम में जो 40 किलोमीटर दूर है ये बागौर का कस्बा, बागौर का शहर। 40 किलोमीटर पूर्व में महासतियों का टीला, एक बस्ती के 1 किलोमीटर पूर्व में महासतियों का टीला नामक स्थल पाषाणकालीन अवशेषों के लिए विख्यात है। एक बार फिर महासतियों का टीला के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले इसी महासतियों के टीलों को खोजा गया, उसके बाद ये सभ्यता निकली। यहाँ की सभ्यता का काल हम देखें 3000 से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया ईरान में सभ्यताओं से संबंध प्रमाणित है, इनके व्यापार के संबंध थे। यह प्रमाणित हुआ है कि यहाँ मानव का आवास कम से कम ईसा से 445 वर्ष पूर्व था। बागौर के आसपास ही कोठारी नदी के तट पर गांव बावलास और माणक्यास भी पुरातत्व महत्व के हैं। तो दोस्तों मैंने बार बार आपको रिपीट कराया है, 3-4 बार, एक बार फिर रिपीट करा दिया है। जो भी एग्जाम में इस बागौर सभ्यता के सिक्के लिए प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको सबको 2-4 बार कवर करा दिया है। और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आए हैं, आते रहेंगे और लेकर भी आ भी रहे हैं। इसलिए अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को, या यूँ कहे आपके चैनल को हमारी क्लास 2.0 के, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी अनजान है, जो भी तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो इन क्लासों का लाभ उठा सके। यूट्यूब पर आपको एकदम फ्री क्लासें मिल रही हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आएंगे। तो आपका प्यार यूँ ही बनाए रखिए। मिलते हैं एक और सभ्यता के साथ कल। आपका सहयोग और प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।